संगति के विषय में देखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये अध्ययन हम सबके लिए बड़े आशीष का कारण हो। आज और कल प्रभु ने चाहा तो हम कलीसिया मसीही सहभागिता या मसीही संगति के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम मसीही सहभागिता के विषय में, कलीसियाई सहभागिता के महत्व के विषय में हम देखें, मैं चाह रहा था कि हम इस भजन 122 उसके पहले पद को हम पढ़ें, जहां पर इस तरह से लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ। इस तरह से लिखा है। मसीही सहभागिता या मसीही संगति या कलीसियाई जो सहभागिता है, वो उसके विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में जो भाव आता है वो कैसा आता है। इस बात को जरा ईमानदारी के साथ हम सबको जरा आकलन करना चाहिए कि हमारी जो सभाएं हैं, कलीसिया की जो सभाएं हैं, उसके विषय में जब हम सोचते हैं या फिर कलीसिया सभा में जाने या फिर उसको अटेंड करने के विषय में जब विचार आता है, तो उस समय पर हमारे मन में पहला जो भाव आता है वो क्या आता है। यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद इस तरह से कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह से लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसने प्रभु को जाना है और जो प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसके लिए कलीसियाई सहभागिता या जो संगति है वो एक बहुत ही आनंद का विषय होती है, उसके लिए बोझिल नहीं हो सकती। कलीसिया की जो सभाएं हैं, यदि वो हमारे लिए बहुत बोझिल लगती हैं, यदि हमको ऐसा लगता है कि अरे फिर से मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और ये किस तरह से समय बीतेगा, अब सोचकर देखिए कि इन दिनों में हमारी ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। कितने ही साल हमारे पास थे जबकि हम बिना किसी हिचक के, इस तरह की कोई समस्या नहीं थी, हम बिना किसी तकलीफ के हम एक साथ मिल सकते थे, सहभागिता कर सकते थे, एक दूसरों के घर में जा सकते थे, कोई डर नहीं था। परंतु अब सोचकर देखिए कि इस महामारी के चलते कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन नहीं कर पाते हैं, एक कलीसिया सभाएं सब जो है अब इस तरह से ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये जो माहौल है, ये जो परिस्थितियां हैं, ये काश कि हमारे अंदर कलीसियाई सहभागिता और विश्वासियों के साथ की हमारी संगति के का जो महत्व है, उसका जो मूल्य है, उसे समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान एक चीज है जिसे प्रभु ने हमें दी है। दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि चलो चलते हैं परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में चलें, तो क्या हुआ, उसके मन में जो पहला भाव आया वो ये है कि मैं बहुत आनंदित हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सहभागिता के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस तरह से हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कलीसियाई सहभागिता यदि हमारे लिए बोझिल लगती है, तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है आप जानते हैं? उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है, हमारी परमेश्वर के साथ की सहभागिता है, वो सही अवस्था में नहीं है। मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक भाग हम निकाल लें, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7वें पद को हम पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेरित यूहन्ना इस पत्री में
विशेषकर इसके पहले अध्याय में बताते हैं कि मसीही सहभागिता का आधार क्या है। कलीसियाई सहभागिता तभी अर्थपूर्ण होगी और आनंदपूर्ण होगी जब हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है, परमेश्वर के साथ हमारी जो सहभागिता है वो सही होगी। और वो कब होगी? जब हम ज्योति में चलेंगे। इसके 5वें पद में हम पढ़ते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो यदि हम ज्योति में चलते हैं अर्थात परमेश्वर के साथ की हमारी सहभागिता सही अवस्था में है, तो फिर हमारे सह विश्वासियों के साथ की हमारी सहभागिता अच्छी होगी। हम उसके लिए लालायित होंगे, हम उसके लिए बहुत इच्छा रखेंगे, वो हमारे लिए कतई बोझिल नहीं होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को समझ सकें। अब मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसियाई सहभागिता या संगति के विषय में सैद्धांतिक बातों में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। आज और कल में मेरी इच्छा है कि मैं बहुत ही प्रायोगिक और बहुत ही व्यावहारिक कुछ बातों को आपके साथ बांटूं, जो हमारी सहभागिता को बहुत ही अर्थपूर्ण बना सकती हैं, जिसके द्वारा हम अपने सहभागिता के लाभ को सबसे अधिक ले सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाए, जो सच्चे शिक्षक हैं, और हम बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठें। प्रभु हमारी सहायता करे। तो सबसे पहली बात जिसे हम देखना चाहेंगे वो यह है कि कलीसियाई सहभागिता का महत्व। Why is it important for us to have a regular active fellowship with our church? हमारी स्थानीय कलीसिया के साथ या मंडली के साथ एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही जीवंत सहभागिता में रहना क्यों महत्वपूर्ण है ना? तो इसके लिए हम सबसे पहले हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद। आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही परिचित होगा, परंतु परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना और स्मरण दिलाया जाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 का 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। धन्यवाद भाई। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक आज्ञा दे रहा है, यहाँ पर एक कमांड है, और वो क्या है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। तो जब इब्रानियों का लेखक इस बात को कह रहा है कि कई लोगों की ऐसी रीति है, तो उसका अर्थ यह है कि उन दिनों में भी ऐसे विश्वासी हुआ करते थे जो एक दूसरे के साथ या कलीसियाई सहभागिता को कम होकर देखते थे या उसके महत्व को कम होकर देखते थे। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि ऐसा हमें नहीं करना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। और फिर लिखा है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को, किस दिन को? प्रभु के दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो परमेश्वर का वचन इस बात की स्पष्ट आज्ञा देता है, निर्देश देता है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। आज की वर्तमान परिस्थिति में फिजिकल गैदरिंग्स या फिर शारीरिक रूप से एक स्थान में सभी का इकट्ठा होना संभव नहीं है, और ये जो है अभी की एक विशेष परिस्थिति है, परंतु हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति में दखल देंगे और परमेश्वर स्थिति को बदलेंगे, प्रभु स्थिति को बदलेंगे, और आने वाले दिनों में हम शारीरिक रूप से भी मिल पाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। प्रभु की क्या इच्छा है अभी आगे हम नहीं जानते हैं, परंतु निश्चित रूप से कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि वे एक दूसरे के साथ इकट्ठा हों। अब यदि वर्तमान परिस्थिति में हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, तो कम से कम ये जो ऑनलाइन, जो परमेश्वर के बड़ी दया से हमें एक माध्यम मिला है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं और परमेश्वर के वचन से सीख पाते हैं,
इस माध्यम के द्वारा ये जो एक एवेन्यू या एक ये जो माध्यम हमारे लिए खुला है, इसे हम कभी भी हल्के रूप से न लें। तो यहाँ पर जो लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, तो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो भी सभाएं हमारी, विशेषकर हमारी स्थानीय कलीसिया के, हमारी मंडली की जो सभाएं होती हैं, हम उसको कम होकर ना देखें, उसको कम महत्वपूर्ण होकर ना देखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन का यह एक निर्देश है, पहली बात। उसके बाद हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 42वें पद को यदि देखें, वहां पर हम देखते हैं कि जब प्रथम शताब्दी की कलीसिया थी, पहली शताब्दी की कलीसिया को यदि हम देखें, तो वहां पर उस समय के विश्वासियों को हम कुछ कार्यों को करते हुए देखते हैं। वहां ऐसा पढ़ते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, ऐसा लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है कि दे डिवोटेड देमसेल्व्स, या उन्होंने इसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो उस समय के पहली शताब्दी के कलीसिया के विश्वासियों को यदि हम देखें, तो उन्होंने एक साथ मिलकर प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए लौलीन किया करके लिखा है। लौलीन करने का अर्थ उन्होंने अपने आप को इसके लिए समर्पित किया। और ये हमारे लिए प्रथम शताब्दी की उस कलीसिया का जो उदाहरण है, वो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक आदर्श है कि हम भी कलीसियाई सहभागिता को उस वैसा ही महत्व दें जो उस समय के विश्वासी जिस तरह से दिया करते थे। हम वहां पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने आप को इसके लिए डिवोट किया, इन्होंने अपने आप को इसके लिए लौलीन किया। देखिए, कलीसियाई सहभागिता को हम एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब एक कर्तव्य बोध से मात्र हम कर सकते हैं कि भाई मीटिंग रखी है तो हमको जाना है, ज्वाइन होना है। परंतु यहाँ पर जिन विश्वासियों ने अपने आप को लौलीन किया, इसका जो तात्पर्य है, उसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने पूरे मन से अपने आप को उसके लिए दे दिया, ये है उसका अर्थ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी इसी तरह से करें। तो कलीसियाई सहभागिता, विश्वासियों के साथ हमारी जो सहभागिता है, वो एक आज्ञा है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है। और दूसरी बात, हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पहली शताब्दी के विश्वासियों को देखकर हम देख सकते हैं, उस समय के कलीसियाओं को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को इसके लिए लौलीन किया। फिर यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें पद को देखें, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, हमारे लिए बहुत ही परिचित भाग है। कोई भी भाई उसे पढ़ सकते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद भाई। हालांकि इसका जो संदर्भ है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि तुम अपने जीवन के विषय में चिंता मत करो, इसके विषय में कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। परंतु क्योंकि ये सब जो है अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे इसकी चिंता करते हैं। और उस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। ठीक है, तो हालांकि संदर्भ वो है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक भाग के द्वारा प्रभु इस बातचीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया या बताया कि एक मसीही विश्वासी का या एक मसीही शिष्य का, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। What should be the first priority of a believer of the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी के जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में सब परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। तो हो सकता है हम में से कई लोग नौकरी करते हों, कुछ लोग व्यवसाय करते हों, और कुछ हमारी बहनें हो सकता है हाउसवाइफ्स हों, और अलग अलग हम में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, इसको करते समय हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का
हमारी सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो इस सांसारिक चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, परंतु हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का धर्म है, या परमेश्वर की धार्मिकता है। और यदि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता होगी, तो निश्चित रूप से कलीसियाई सहभागिता को हम बहुत महत्व देंगे। यदि हम कलीसियाई सहभागिता को या संगति को, कलीसिया की सभाओं को हम बहुत हल्के से लेते हैं, तो ये इस बात को बताता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जरा जांचें हमारे जीवन को, कि हमारे जीवन में किन चीजों को हमने सबसे महत्वपूर्ण बना रखा। देखिए, हम सबके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए, परंतु हमने उन कार्यों में सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी है, कौन सी चीजों को दी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे लिए प्रभु के साथ का हमारा संबंध, प्रभु की इच्छा को पूरी करना, प्रभु के उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा होना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए। यदि ऐसा हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें फिर अपने जीवन के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, हम अपनी नौकरी को छोड़ दें, या फिर अपनी नौकरी में जो है पूरा मन लगाकर अपने कार्य को न करें, या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में ध्यान न दें। ये नहीं है इसका अर्थ। उन सारी चीज़ों को करते समय भी हमारे जीवन में हमेशा, हमारे मन में हमेशा ये विचार होना चाहिए कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा मकसद, मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य इस संसार में कुछ पढ़ाई करना, नौकरी पाना, खाना पीना और मर जाना ये नहीं है, परंतु मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है, उसके इच्छा को पूरा करना है, उसके राज्य के लिए अपने आप को दे देना है। दिस इज माई लाइफ्स हाईएस्ट प्रायोरिटी। प्रभु हमारी सहायता करे। और इसलिए जो इस बात को समझ लेता है कि जब हम समझ जाते हैं इस बात को कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, तो फिर निश्चित रूप से कलीसियाई सहभागिता उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई एक बात है। आगे हम देखें रोमियो उसके 14वें अध्याय के 19वें पद को कोई पढ़ें, और उसके बाद फिर 15 के 1 से लेकर 3 तक भी पढ़ें। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। धन्यवाद। इब्रानियों 3 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 भी पढ़ लेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। धन्यवाद भाई। हम यहाँ देखते हैं कि कलीसियाई जो सहभागिता है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करें। एक दूसरे की उन्नति करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यहाँ लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें। रोमियो 14 के 19 को पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसियाई सहभागिता से दूर रहकर या कलीसियाई सहभागिता को कम महत्वपूर्ण होकर देखने से क्या हम एक दूसरे की उन्नति कर सकते हैं? क्या एक दूसरे का सुधार कर सकते हैं? क्या नहीं।
यदि हम वास्तव में चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों की उन्नति हो और हमारे जीवन में उन्नति हो, हमारे जीवन में सुधार हो और हम दूसरों के जीवन में सुधार कर सकें, तो इसके लिए कलीसियाई सहभागिता बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बात को हम 15वें अध्याय के पहले 3 पदों में भी हम देखते हैं, है ना। तो हम वहां पर पढ़ते हैं कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। तो एक दूसरे की उन्नति करना हमारे मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात के रूप में परमेश्वर का वचन सिखाता है, और उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलें। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उन्नति कैसे करेंगे। इसलिए इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसियाई सहभागिता को हल्के से लेने के पहले कुछ होता है। क्या होता है मालूम है? मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जब मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो जब कमजोर होने लगता है, तो फिर सहभागिता के प्रति ठंडापन आने लगता है। ये हम सबके साथ होता है, और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो परमेश्वर से दूरी कलीसियाई सहभागिता को प्रभावित करती है। कैसे होती है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल के द्वारा कठोर होने की संभावनाएं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हम एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, प्रोत्साहित करें, सुधारें, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरों के साथ मिलें। आगे हम कुछ और बातों को देखेंगे। सहभागिता हमारे आत्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यावश्यक है। हम यदि ये सोचें कि मैं सहभागिता से दूर रहकर अपने आप से जो है मेरा परमेश्वर के साथ संबंध काफी है, मुझे जो है कलीसियाई सभाओं में जाना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, मैं खुद अपने आप से जो है प्रभु के साथ संबंध रखूंगा और मैं प्रभु में बढ़ूंगा, यदि हम इस तरह से सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे इस तरह से डिजाइन किया। परमेश्वर ने हमें इस तरह से डिजाइन किया है, हमें इस तरह से बनाया है कि जब तक हम हमारे सह विश्वासियों के साथ की सहभागिता में रहेंगे तब तक हम बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा। और हम उससे दूर रहेंगे तो हमारा जो आत्मिक विकास है वो रुक जाएगा। और इसलिए हमें कभी भी सहभागिता से दूर नहीं रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और कारण यह है, हमने जिस भाग को अभी पढ़ा था इब्रानियों उसके 3 अध्याय के 12वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर ले जाए। देखिए, पाप से और शैतान से बचे रहने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सह विश्वासियों के साथ एक अच्छी सहभागिता में रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं कि आप में से कई लोगों ने डिस्कवरी चैनल में या इस तरह के जो चैनल्स होते हैं जहां पर जंगली जानवरों को दिखाया जाता है या जानवरों के बारे में दिखाया जाता है, आपने देखा होगा वहां पर कि शेर या इस तरह के जो जानवर हैं वो किस तरह से उनसे आकार में, उनसे शायद ताकत में भी उनसे बड़े जो जानवर हैं, जैसे बड़े बड़े भैंस होते हैं, जंगली भैंस होते हैं, इस तरह के जानवरों के ऊपर हमला किस तरह से करते हैं, उनके झुंड के ऊपर किस तरह से आक्रमण करते हैं। यदि आपने देखा हो तो आप इस बात को हमेशा समझ सकते हैं कि वे हमेशा झुंड से अलग जो चलते हैं ना, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। जो थोड़े कमजोर होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। हमेशा से इसी तरह से होता है। और हमारा जो विरोधी है, हमारा जो शत्रु शैतान है, वो भी इसी तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करता है। जब हम
अपने आप को कलीसियाई सहभागिता की जो सुरक्षा है, उस दायरे से हम जब दूर रखते हैं अपने आप को, हम जब उसके पेरिफेरी में रहते हैं, विश्वासियों से बहुत ज्यादा, हमारे सह विश्वासियों के साथ एकदम क्लोज, एक इंटीमेट, बहुत ही एक करीबी सहभागिता में नहीं रहते हैं, जब हम दूर दूर रहते हैं ना, तो वो समय है जब हम शैतान के आक्रमण के लिए सबसे ज्यादा अपने आप को दे सकते हैं। हम बहुत प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। और जब हम अपने आप को मसीही सहभागिता से, विश्वासियों की सहभागिता से दूर करते हैं, तो हम कमजोर भी हो जाते हैं। और हमारी कमजोरी की अवस्था शैतान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कलीसियाई सहभागिता में बने रहें। इसके बाद हम दो भागों को देखेंगे जहां पर एक कलीसिया को एक देह के रूप में चित्रित किया गया है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 15 और 16 को पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 15 और 16। वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। धन्यवाद ब्रदर। देखिए कितना सुंदर एक चित्र है जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमारे सामने खींच रहे हैं। कैसा चित्र है? कलीसिया को एक देह के रूप में बताया गया, एक शरीर के रूप में बताया गया है, और बताया गया है कि जितने भी विश्वासी हैं, यदि हम हमारी स्थानीय मंडली की बात करते हैं, तो स्थानीय मंडली में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, मानो एक शरीर के अंग के समान है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि इस शरीर का सिर कौन है? 15वें पद में लिखा है, सिर अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। अब 16वें पद में बताया गया है कि किस तरह से इस देह में जो अंग हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं। लिखा है, जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयां प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। वो यह है कि इस देह के अंदर अर्थात हमारी मंडली के अंदर जो अलग अलग अंग हैं, प्रत्येक विश्वासी एक अंग के समान है। और यहाँ पर लिखा है कि जब एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, मिलकर मतलब एक साथ मिलना, और गठ कर मतलब उसके लिए जो अंग्रेजी शब्द है, इट इज निट टुगेदर। निट टुगेदर के लिए जो है, जो कैसा उदाहरण दें, हम हमारी बहनें कई बार स्वेटर बुनती हैं, आजकल बहुत कम लोग बुनते हैं, परंतु आपने देखा होगा, लोगों को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें जिस तरह से धागे जो है, जो ऊन के जो धागे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ निट होते हैं। निट मतलब एक दूसरे के साथ पूरी रीति से गठे हुए रहते हैं। उस तरह की एक सहभागिता का चित्र है। और यहां पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि मंडली के अंदर या कलीसिया के अंदर जो विश्वासी हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो उसी तरह से होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर और गठकर। और उसके बाद फिर लिखा है, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जब हर अंग अपने कार्य को ठीक ठीक तरीके से करता है तो क्या होता मालूम है? एक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक इफेक्ट उत्पन्न होता है। और वो क्या इफेक्ट है कि देह जो है वो बढ़ने लगती है, कलीसिया जो है उसका समुचित विकास होने लगता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जब कलीसिया के अंदर, एक मंडली के अंदर जो विश्वासी भाई बहन हैं, जब सब अपने अपने कार्यों को अच्छी तरह से करते हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं
हम आगे जाकर देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 12 से लेकर 19 तक, प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, एक आत्मिक वरदान दिया है। और जब हम अपने अपने वरदानों को सही रीति से परमेश्वर की महिमा के एकमात्र उद्देश्य के साथ जब हम अपने उन वरदानों का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है मालूम है? एक प्रभाव उत्पन्न होता है। देयर इज एन इफेक्ट। व्हाट इज दैट इफेक्ट? इफेक्ट यह है कि जो कलीसिया है वो बढ़ने लगती है, उसमें ग्रोथ होता है, सिर्फ संख्या में नहीं परंतु गुणवत्ता में, प्रेम में और परमेश्वर के वचन की परिपक्वता में। इन सारी चीजों में कलीसिया में क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। तो इसलिए कलीसिया में हमारी सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जरा देखेंगे इस भाग को, पहला कुरिन्थियों 12 का 12 से लेकर 19 तक, उसे भी कृपया पढ़ लें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? धन्यवाद ब्रदर। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि देह एक है, अर्थात कलीसिया को परमेश्वर ने एक देह होकर रखा है। जब हम अपनी स्थानीय मंडली में या कलीसिया में जाते हैं या उसके साथ सहभागिता रखते हैं, तो हमें कुछ सच्चाइयों को कभी भूलना नहीं है। और वो क्या है कि हम सब मिलकर एक देह हैं। भले ही हम सब अलग अलग हैं, हर अंग अलग है, परंतु सब अंग मिलकर एक देह होते हैं, पहली बात। उसके बाद फिर लिखा है कि देह में एक ही अंग नहीं है। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? इसका अर्थ यह है कि कोई भी अंग इस तरह से नहीं कह सकता है कि मेरा इस कलीसिया में कोई योगदान नहीं है। कई बार कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि अरे मेरा क्या इसमें मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कोई वरदान नहीं मिला है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट बताता है कि यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हर अंग का काम अलग है ना? तो कलीसिया में कुछ लोग होंगे जो वचन की शिक्षा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोत्साहन करने का वरदान है, कुछ लोगों को पहुनाई करने का वरदान है, कुछ लोगों को गीत गाने का वरदान। अलग अलग तरह के वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। और इसलिए कि मुझे एक फलाना वरदान नहीं मिला है, यदि मैं ये कहता हूं कि नहीं इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मेरा कोई काम नहीं है, इस तरह से सोचना गलत है। हमें जो कार्य दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? पांव को जो कार्य दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए पांव को अपने कार्य को करना है। और उसके बाद 16वें पद में क्या लिखा? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, उसी सच्चाई को वहां पर बताया गया है। फिर 17वें पद में, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? इसका अर्थ यह है कि हर विश्वासी, कलीसिया में हर विश्वासी का अपना महत्व है। परमेश्वर ने उसे एक वरदान दिया है। कोई भी वरदान बड़ा छोटा नहीं होता है। परमेश्वर, देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। क्या हम कभी इस तरह से सोचते हैं कि हाँ ये जो हाथ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसको काट के अलग कर दें तो भी चलेगा? ऐसा सोच सकते हैं क्या हम? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उसका अपना काम है। एक छोटी उंगली का भी अपना एक फंक्शन होता है। इसी तरह से कलीसिया में सारे विश्वासियों को हमको खुद को इस बात को याद रखना है कि मेरा एक योगदान है मेरी मंडली में, और साथ में हमें हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं
उनके विषय में हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि मेरा ये जो भाई है, मेरी ये जो बहन है, ये कलीसिया में बहुत प्रेशियस है, बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे भी एक वरदान दिया है, परमेश्वर ने उसे कुछ कार्य दिया है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हमें एक दूसरे के वरदानों को मूल्यवान होकर देखना है, और हमें खुद अपने कार्य को मूल्यवान होकर देखना है। हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस बात को याद रखने की जरूरत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। कई बार कुछ ऐसे वरदान होते हैं जो ज्यादा लोगों के ध्यान में आते हैं, जैसे कि वचन की शिक्षा देने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वो ज्यादा बहुत ही स्वाभाविक रूप से वे कलीसिया में ज्यादा लोगों के ध्यान में आते हैं। परंतु कुछ ऐसे वरदान होते हैं जो लोगों के ध्यान में कई बार आते ही नहीं, लोगों के अटेंशन में नहीं आते हैं। परंतु क्या ऐसा होने से उनका वरदान कुछ कम दर्जे का है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति, उसका कार्य। इस बात को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मान लीजिए कि कलीसिया में कुछ लोग हैं जो कलीसिया में शिक्षा दे रहे हैं, तो जो जिनको वो वरदान नहीं मिला है, उनको इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे तो वो कार्य नहीं दिया, इसलिए मैं जो है मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर ईर्ष्या रखना, या फिर प्रतिस्पर्धा रखना। इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक विशेष वरदान दिया है, और हमारे वरदानों का जो उद्देश्य है, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। जरा इस बात को देखें, इसके इसके इस सी पॉइंट को जरा ध्यान से आप देखें। हमें दिए गए वरदानों का उद्देश्य हमारे लिए नहीं है। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि हाथ कभी भी अपने लिए काम करता है क्या? नहीं, हाथ हमेशा देह के लिए काम करता है। इसी तरह से हर जो अंग है, हर वरदान जो दिया गया है, वो उस व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया, परंतु देह की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने वरदानों को पहले तो पहचान लें कि मुझे क्या वरदान मिला है, और उसके बाद फिर उसे छिपा कर ना रखें, परंतु क्या करें, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के उद्देश्य के साथ उसका इस्तेमाल हम करें। एक और भाग हम पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 7 और 8 को पढ़ लेंगे। तीतुस 2 का 7 और 8। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। यहाँ पर हालांकि प्रेरित पौलुस तीतुस को लिखते समय कह रहा है कि तेरा जीवन लोगों के लिए उदाहरण होना चाहिए। यदि हम 2 तीमुथियुस 2 के 22 को देखें, वहां पर भी हम पढ़ते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए, है ना। तो प्रेरित पौलुस जब इस तरह की बातें कह रहा है कि तुम्हें उदाहरण होना है, तो कलीसियाई सहभागिता में हमारी जो सक्रियता है ना, हमारी जो सक्रिय भागीदारी है, वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जरा सोच कर देखिए, कलीसिया में कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत रेगुलर होते हैं, नियमित रूप से आते हैं, समय से पहले आ जाते हैं, और उनका आना मात्र ही, उनका वहां पर कलीसिया में रहना मात्र ही हमें बहुत एनकरेजमेंट देता, बहुत प्रोत्साहन देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका जीवन हमारे लिए पहली बात तो उदाहरण है, उनकी जो सक्रिय भागीदारी है वो हमें बहुत प्रोत्साहन देती है। तो इसलिए कलीसियाई सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है। कुछ प्रायोगिक बातों को और देखकर आज के इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। कलीसियाई सभाओं से हम कैसे सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हाउ कैन वी बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ आवर असेंबली फेलोशिप? पहली चीज, तैयारी, प्रिपरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभाओं में आने से पहले अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना के साथ आए, है ना। जब हम आते हैं तो लापरवाही के साथ ना आए। सभाओं में जब आते हैं तो हम बिना किसी तैयारी के साथ ना आए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें शांत होकर,
है ना, प्रार्थना पूर्वक आए। दूसरी बात, जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमारा उद्देश्य दो तरफा होना चाहिए। पहली बात तो हम कलीसिया में जाने से हम प्रोत्साहन पाएंगे, परंतु सिर्फ पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु सेवा करना भी हमारे जीवन की बड़ी आकांक्षा होनी चाहिए। तो जब हम कलीसियाई सहभागिता में आते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, जुड़ रही हूँ, प्रभु मेरी सहायता करना कि मेरे जुड़ने के द्वारा लोगों को मैं प्रोत्साहित कर सकूं, मैं उत्साहित कर सकूं, है ना। फिर कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं, है ना। यदि कल को सभा हो रही है तो आज रात को अगर मैं बहुत लेट अगर बैठकर जो है अपने समय को वेस्ट करूंगा, अनावश्यक चीजों में अपने समय को व्यतीत करूंगा, तो क्या होगा, अगले दिन जब सभा का समय होगा तो समय पर सभा के बीच में मैं एकाग्र नहीं बैठ पाऊंगा, हो सकता है नींद के झोंके आए। तो इसलिए उसके पहले कि रात को अच्छी तरह से नींद लें, हम अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को सब जो है पहले से तैयार करके रखें, सुबह जल्दी उठकर तैयारी करें, प्रभु के सन्मुख स्वयं को शांत करें, समय से पूर्व पहुंच जाएं, और सभा के दौरान इस बात को हमेशा याद रखें कि हम किसकी उपस्थिति में है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब दो से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। जब हम कलीसियाई सहभागिता में जुड़ते हैं उस समय हमें इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। इस बात का बोध हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। मैं इसके साथ यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो हम कल कुछ और बातों को इसी से संबंधित हम देखेंगे, परंतु आज हमने जो देखा उसे हम जरा फिर से समराइज करेंगे। कलीसियाई सहभागिता के महत्व को हमने देखा। हमने इस बात को देखा कि ये एक आज्ञा है। हमने इस बात को देखा कि हम पहली शताब्दी के विश्वासियों को अपने आप को इसमें लौलीन करते हुए देखते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी आने वाले दिनों में सहभागिता को एक बोझ के रूप में न देखें, परंतु अपने आप को इसके लिए दे दें, पूरी रीति से समर्पित करें, और हमारे जीवन की प्राथमिकता है ना परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता है। यदि है तो निश्चित रूप से ये हमारी सहभागिता में हमारी सक्रिय योगदान के द्वारा दिखाई देगा। फिर हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, और उसके लिए जरूरी है कि हम सहभागिता में सक्रिय हो जाएं। हमारे आत्मिक विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाप से और शैतान से सुरक्षा के लिए सहभागिता बहुत ही जरूरी है। और कलीसिया में हमारी सक्रिय कलीसिया में हमारी जो सक्रियता है, हमारा जो सक्रिय योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी कलीसिया के उन्नति के लिए। हम कभी भी अपने वरदान को कम होकर ना देखें, हमारे सह विश्वासियों के वरदान को कम होकर ना देखें, प्रतिस्पर्धा ना रखें, कोई ईर्ष्या ना रखें। हम अपने अपने कार्यों को करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, अच्छे उद्देश्य के साथ करेंगे, तो कलीसिया की उन्नति होगी और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और हमारी जो सक्रिय भागीदारी है वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। उसके बाद हमने कुछ प्रायोगिक बातों को देखा। प्रभु हमारी सहायता करे कि इसके द्वारा परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में सहायता करे, हमें प्रोत्साहित करे, और आने वाले दिनों में ये जो बातें हमने सीखी हैं आज, जिन बातों के ऊपर आज हमने ध्यान किया है, वो हमारे